सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी रोपर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर की। तो आईआईटी रोपर हमारे रोपर पंजाब में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में से 22वां एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक मिला है। हर कॉलेज रिव्यू देख रहा आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है जिसमें आप दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 94.59%, इलेक्ट्रिकल में 86.76% और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। ओवरऑल 4 ईयर बीई बीटेक कोर्स का प्लेसमेंट परसेंटेज 80.85% रहा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री 45.45%। वहीं बात कर ले मीडियन पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस में 28.86, इलेक्ट्रिकल में 16.81 एलपी और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। ओवरऑल 4 ईयर बीई बीटेक कोर्स का मीडियन पैकेज 16.62 एलपी रहा और 5 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री का 15 एलपीए। बात कर ले एवरेज पैकेज की तो कंप्यूटर साइंस 28.72 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 23.12 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। ओवरऑल 4 ईयर बीई बीटेक कोर्स का एवरेज पैकेज 22.49 एलपीए रहा। बात कर ले 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो 19.85 एलपीए का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिला है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो कंप्यूटर साइंस में 55 एलपीए, सेम 55 एलपीए आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो हाईएस्ट पैकेज 41 एलपीए गया। तो आप देख सकते हो 2008 में जस्ट हमारा नया नया आईआईटी खुला है, इसे हम इवन टॉप 10 आईआईटीज में गिनते भी नहीं है, फिर भी प्लेसमेंट्स कितने तेजी से बढ़े हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा। जेईई मेंस क्वालिफाई करते हो तो जेईई एडवांस का एग्जाम दोगे। जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 1859 रैंक पर। वहीं बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो, लेकिन अब अगर आपको हर राउंड हर कैटेगरी हर ईयर कट ऑफ चाहिए कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह आपका इस आईआईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा, बट बाकी सारे फी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। इन शॉर्ट अगर ट्यूशन फी माफ नहीं है, सारा फी देना है, तो हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक 10 से 10.5 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले ट्यूशन फी पूरा माफ है, उस केस में हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक आपका 2 से 2.5 लाख के अंदर अंदर 4 साल का आराम से निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले तो इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि 2008 में हमारा जस्ट नया नया आईआईटी खुला है जिसे हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी बोल सकते हैं, जिस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले। लेकिन 2008 में खुलने वाला वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी हैदराबाद अपने अलग ही लीग मेंटेन की हुई है। बट अगर हम बात कर ले अपने आईआईटी रोपर की भी तो कहीं भी ये पीछे नहीं है, काफी तेजी से बढ़ रहा, प्लेसमेंट्स भी काफी बढ़िया है। और 2008 में जब इन्होंने अपनी स्थापना की थी तभी ऑपरेट कर रहे थे आईआईटी दिल्ली से, लेकिन 1 अगस्त 2009 में इन्होंने शिफ्ट किया अपने टेम्पररी कैंपस में जो कि था वुमेन्स पॉलिटेक्निक रूपनगर में। बट 2019 में इन्होंने फाइनली शिफ्ट किया अपने परमानेंट कैंपस में, जो कि अभी इनका 501 एकर्स का कैंपस है नंगाल रोड रूपनगर में। लेकिन अभी भी इनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड सब हॉस्टल्स एंड लैब्स। बट मोस्ट ऑफ द चीजें अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है इनके परमानेंट कैंपस में। और इनका परमानेंट कैंपस का सबसे खूबसूरत पार्ट इनका एंट्रेंस गेट हम कह सकते हैं 41 फीट्स हाई, एक आप स्टोन कह सकते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हो, जो कि एंट्रेंस पे ही इस तरीके का आपको 41 फीट हाई स्टोन देखने को मिलेगा। और ये जो आपके 41 फीट हाई पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये इंस्पायर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। बात कर ले अगर हम इनके हॉस्टल्स की तो आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में 2 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे और थर्ड और फोर्थ ईयर में सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। इनका मेस फूड काफी बढ़िया बताया जाता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे आईआईटीज एनआईटीज की बात करते हैं तो हम डिसेंट ओके बस काम चलाओ खाना देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स इनके मेस खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए पाए गए हैं। इनके लाइब्रेरी का मुझे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि 24/7 रात में भी खुला रहेगा विद वाईफाई एंड एयर कंडीशनर फैसिलिटी। तो अगर आपको हॉस्टल्स में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में डिस्टर्बेंस फील हो रही है, फिर गर्मी के दिनों में आपको गर्मी लग रही है, जो भी दिक्कत है,
तो आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कुछ भी करनी है, आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। लाइक एक क्रिकेट फील्ड, 3 लॉन टेनिस कोर्ट, एक फुटबॉल फील्ड, एक हॉकी फील्ड, एक जिम, एक बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, एक एथलेटिक्स ट्रैक, टेबल टेनिस रूम और बहुत सारी चीजें। बट अभी तक हमने जितने आईआईटी डिस्कस किए थे सभी में लगभग आपको काफी बड़ा, किसी में इंटरनेशनल साइज, किसी में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, तो अगर ओलंपिक साइज नहीं है फिर भी काफी बड़ा स्विमिंग पूल देखने को मिलता था, लेकिन इस आईआईटी में स्विमिंग पूल ही नहीं है। तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम धीरे धीरे नीचे एनआईआरएफ रैंकिंग वाले अब आईआईटीज में आ रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे से, अब धीरे धीरे एनआईआरएफ में नीचे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें अब हमें मिस आउट होते हुए दिखेंगी। लाइक कैंपस अभी नया नया बन रहा है, अभी प्रॉपर चीजें परमानेंट कैंपस में शिफ्ट नहीं हुई हैं, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, लेकिन फैसिलिटीज फिर भी काफी हद तक हमें मिल जाती हैं। मतलब आप इसे उस हिसाब से नहीं सोच सकते जो 2010 में नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटी सेटअप हुई थी, वैसा नहीं है, उससे लाख गुना बेहतर आपको आज के डेट में भी ये सारे जो भी आपके आईआईटी रोपर हो गए, ये जो भी नए नए आईआईटी सेटअप हुए, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बात कर ले अगर हम इनके स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो बहुत सारे क्लब्स लाइक डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, फाइन आर्ट्स क्लब, जिम क्लब, फोटोग्राफी क्लब, रोबोटिक्स क्लब, एरो मॉडलिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर कम्युनिटी, सीआईएम क्लब, जेनिथ क्लब, फाइनेंस कम्युनिटी, मोनोक्रॉम क्लब, ऑटोमोटिव क्लब, बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसी के साथ अगर बात करें इनके एनुअल फेस्ट की, तो सबसे पहले आपको जेडजेस्ट नाम का एनुअल कल्चरल फेस्ट मिल जाएगा, 3 दिन का होता है। अद्वितीय नाम का एनुअल टेक्निकल फेस्ट मिल जाएगा, ये भी अगेन 3 दिन का होता है। और एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आरोहण। तो स्टूडेंट लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हम इंडिया के बात कर रहे हैं वन ऑफ द टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की। यही सारी चीजें इस इंस्टीट्यूट्स को खास बनाती है। फैसिलिटीज हो, चाहे आप लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात कर रहे हो, बैंकिंग, हॉस्पिटल, मेडिकल, स्पोर्ट्स, कुछ भी सोच लीजिए, हर प्रकार की चीजें मिलने वाली है। बस इस कॉलेज में हमें स्विमिंग पूल मिसिंग लगा, क्योंकि अब हम जैसे से नीचे जा रहे हैं कुछ ना कुछ फैसिलिटीज मिस आउट होंगी अब धीरे धीरे। बात कर ले अगर हम इनके कैंपस लोकेशन की, तो आपके रोपर रूपनगर से 6 से 7 किलोमीटर दूर एक अर्बन एरिया में ही सिचुएटेड है और शहर से बहुत वेल कनेक्टेड है। अगर बात कर ले हम इनके फर्दर कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको रूपनगर रेलवे स्टेशन मिलेगा 2.5 किलोमीटर दूर, चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन 53 किलोमीटर दूर और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 53.5 किलोमीटर दूर। यानी कि 50 से 60 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको चंडीगढ़ भी मिलने वाला है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कैंपस काफी लाजवाब है। अभी धीरे धीरे और बहुत इसे डेवलप होना बाकी है, क्योंकि काफी तेजी से बढ़ रहा है हमारा, काफी तेजी से ग्रोथ दिखा रहा है हमारा आईआईटी रोपर। तो अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का वीडियो चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात कुछ मन में लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।